नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से 3 बड़े महानगर निगम क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले और न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले में मैं बात करूँ तो प्रयागराज, आप मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ आता है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों की मैं बात करूँ तो महोबा हो जाता है आपका, चित्रकूट हो जाता है, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर हो जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में हो, और बच्चे गलत करके भी आते हैं। हमारा अगला है, 0 से 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष वर्ग वाले बच्चे सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक प्रयागराज में पाए जाते हैं आपके, फिर मुरादाबाद, फिर सीतापुर, आजमगढ़ और रायबरेली। इस सब पॉइंट को आप नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहीं से बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं आंकड़ों को लेके। हमारा अगला क्वेश्चन है, दशकीय वृद्धि वाले ज़िले, मतलब वो कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई और सबसे कम वृद्धि दर हुई? तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती में सर्वाधिक वृद्धि हुई, और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई? कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत में हुई थी सबसे कम वृद्धि। फिर आगे है जनसंख्या घनत्व। तो आप सबको मालूम होगा कि जनसंख्या घनत्व जो उत्तर प्रदेश का है 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। 829 लोग निवास करते हैं। तो टॉप 3 जिले हो जाते हैं जनसंख्या घनत्व के मामले में, आपका गाजियाबाद हो जाएगा, बनारस हो जाएगा और लखनऊ हो जाएगा। और अंतिम 3 जिलों की बात मैं करता हूँ तो ललितपुर हो जाता है, सोनभद्र हो जाता है और हमीरपुर हो जाता है। ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बताता चलूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाले ज़िले हैं वो गौतम बुद्ध नगर आपका हो जाएगा, कानपुर नगर हो जाएगा और औरैया हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? तो श्रावस्ती हो जाता है आपका, बहराइच हो जाता है और बलरामपुर हो जाता है। आगे हम फिर बढ़ते हैं, पुरुष साक्षरता दर की मैं बात करूँ तो पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। और सबसे ज़्यादा साक्षित पुरुष कहाँ है, शिक्षित पुरुष कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर हो जाता है, औरैया हो जाता है और इटावा हो जाता है। और सबसे कम कहाँ है? तो ये श्रावस्ती हो जाता है, बहराइच हो जाता है और बलरामपुर होता है। जैसा कि हमने पिछले आंकड़ों में पीछे भी बताया था कि साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, तो श्रावस्ती बताया था, बहराइच बताया था, बलरामपुर, और सब यहाँ भी हो जा रहा है। आगे मैं बात करूँ महिला साक्षरता दर की, तो 57.2 महिला साक्षरता दर है। ये कल हमने गलती से 52 बता दिया था वीडियो में, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, ये 57.2% है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षित महिलाएं कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा शिक्षित महिलाएं आपकी कानपुर हैं सबसे ज़्यादा, फिर लखनऊ है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम शिक्षित महिलाएं कहाँ हैं? तो आपका श्रावस्ती हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा और बलरामपुर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, आपको मालूम होगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो जौनपुर हो जाता है आपका, आजमगढ़ हो जाता है और देवरिया हो जाता है। फिर आता है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो गौतम बुद्ध नगर आ जाता है पहले पर, दूसरे पर बागपत और हमीरपुर जिला आ जाता है, दोनों एक साथ में हैं। और तीसरे नंबर पे आपका कानपुर नगर, बांदा और मथुरा आ जाता है। ये तीनों तीसरे नंबर पे एक साथ ही हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूँ कि इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपकी सफलता निश्चित हो जाए। अगर नगरीय जनसंख्या की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? तो गाजियाबाद की है, उसके बाद लखनऊ की, फिर कानपुर की है नगरीय जनसंख्या आपकी। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो श्रावस्ती हो जाता है, चित्रकूट हो जाता है, कौशाम्बी हो जाता है आपका। अब यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है, एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ होता नगरीय जनसंख्या प्रतिशत हो जाता, तो उसमें भी आपका गाजियाबाद हो जाता सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, लखनऊ हो जाता, कानपुर नगर हो जाता। लेकिन यहाँ एक आंकड़ों में परिवर्तन होता,
इस आंकड़ों में क्या परिवर्तन होता, पहले पे हो जाता आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाता, सेकंड पे आपका आ जाता महोबा, और थर्ड पे आ जाता, सॉरी यार, फर्स्ट पे आपका आ जाएगा श्रावस्ती आ जाएगा, प्रतिशत पे वही रहेगा। सेकंड पे आपका कुशीनगर आ जाता है और थर्ड पे आपका महाराजगंज आ जाता है। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो आगे क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ग्रामीण जनसंख्या आपकी सबसे ज़्यादा प्रयागराज में पाई जाती है, आजमगढ़ में पाई जाती है, उसके बाद जौनपुर में पाई जाती है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो इसकी मैं बात करता हूँ अभी। आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, महोबा हो जाएगा और हमीरपुर हो जाएगा। यहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करूं तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपका है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है आपका? तो खीरी लखीमपुर हो जाएगा। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? तो आपका भदोही हो जाता है, भदोही हो जाता है। अब एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट करिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित जात की जनसंख्या वाले, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो वहाँ आपका हो जाता है सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई। और यहीं अगर आपको पूछ लेता है कि अंतिम 3 जिले बताइए जहाँ जनसंख्या अनुसूचित जाति की सबसे कम पाई जाती है, तो आपका हो जाता है बागपत हो जाता है, श्रावस्ती हो जाता है और जीबी नगर हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। अगर यहीं ये सवाल आपका बना देता है कभी कभी कि अनुसूचित जाति प्रतिशत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ लोग पाए जाते हैं, तो आपका कौशाम्बी, फिर सीतापुर, फिर हरदोई। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं प्रतिशत के मामले में बात कर रहा हूँ, आंकड़ा ये प्रतिशत में है, तो सबसे कम में हो जाता है बागपत हो जाता है आपका, रायबरेली हो जाता है, फिर बलरामपुर हो जाता है। फिर आगे इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आपका सोनभद्र हो जाता है, उसके बाद बलिया हो जाता है, फिर देवरिया हो जाता है। अगर सबसे कम की मैं बात करूं तो आपका बागपत हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा और एटा हो जाएगा। इसी तरीके से फिर इसी में एक क्वेश्चन और निकल के जाता है कि अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, तो सबसे कम प्रतिशत के लोग कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम प्रतिशत के मामले में कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका बागपत हो जाता है, कन्नौज हो जाता है और बदायूं हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं प्रतिशत के मामले में अनुसूचित जनजाति के लोग? तो सोनभद्र जिला हो जाता है, ललितपुर जिला हो जाता है, देवरिया हो जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशांबर दयाल थे। और एक क्वेश्चन फिर यहाँ और बन जाता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुष टंडन जी थे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।